गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन। इस फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने कल कुकिंग का भी टॉपिक दिया। लाइक दैट जो है कुछ लोगों की डिमांड थी कि वाटर का भी प्रोसेस सर बता दीजिए। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है वाटर का प्रोसेस जानेंगे, लेकिन वाटर का प्रोसेस हम लोग टेक्सटाइल से हट के जानेंगे। हम लोग वाटर की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन के टर्म में देखेंगे, टेक्सटाइल के टर्म में नहीं देखेंगे। लाइक दैट जो है हमारा टेक्सटाइल के प्रोसेस में लॉन्ड्रिंग की बातें होती है कि वाटर को लॉन्ड्रिंग के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन में वाटर को हम लोग न्यूट्रिशन के तौर पर देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने कार्बो न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया है। हम लोग कहेंगे प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन हो गया, फैट का भी क्लासिफिकेशन हो गया, हम लोग कहेंगे विटामिन का भी क्लासिफिकेशन हो गया, हम कहेंगे कि हमारा मिनरल्स का भी हो गया। अब लोगों की डिमांड के अनुरूप ये जैसे होता है कि वाटर को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, वाटर का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो आइए हम लोग जो हमारी बुक है फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके अनुरूप हम लोग जो क्या करेंगे वाटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जल के बारे में हम लोग जो है कुछ बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन है। और इसका हम लोग कहेंगे इसके वर्क हैं जो है, तो हम लोग कहेंगे ह्यूमन के लिए वर्क, लॉन्ड्रिंग के लिए वर्क नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन के तहत हम लोग इसका जो देखेंगे वर्क, वो बॉडी के लिए वर्क देखेंगे कि बॉडी के लिए हमारा वाटर का क्या वर्क है जो है। और फिर हम कहेंगे वाटर को कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, इससे भी देखेंगे। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे कि वाटर कहते किसे है जो है, मीन्स वाटर की डिफिनीशन क्या है जो है, जल की परिभाषा। लाइक दैट स्टाइल में ये हमें नहीं जानना है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जल की परिभाषा क्या होती है। हम लोग कहेंगे कि आइए इसकी परिभाषा दिखाते हैं हम जो है। परिभाषा, परिभाषा हम लोग कहेंगे रंगहीन, आप जानते ही हैं, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन, स्वाद, स्वादहीन तथा तथा पारदर्शी पदार्थ, तथा पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ जल कहलाता है, जल कहलाता है, जल कहलाता है। लाइक दैट आप जानते हैं कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज काउंट्स की गई है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो प्योर वाटर होगा वो क्या होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, स्वादहीन होगा और पारदर्शी होगा। इस तरीके के अगर हमारे तरल द्रव हैं तो उसे हम लोग कहेंगे वाटर, जल बोलेंगे। आइए जल का रासायनिक नाम देखते हैं जो है, इसके बाद जल का आप सूत्र आपको मालूम ही है। हम लोग देखते हैं जल का रासायनिक नाम इसका जो है कि रासायनिक नाम इसका क्या होगा, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। लाइक दैट हम लोग रासायनिक नाम में देखेंगे, इसका रासायनिक नाम होगा जो है डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। ये हमारा जल का रासायनिक नाम की डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। अब देखते हैं हम लोग इसी के अनुरूप हम लोग कहेंगे जल का सूत्र आता है जो है कि जल का सूत्र क्या होगा। तो देखिए जल का सूत्र इजली है, हम लोग कहेंगे जल का सूत्र, जल का सूत्र। तो जल का सूत्र हर किसी को मालूम है, जैसा कि हम जानते हैं, कहा जाता है कि H2O। अब देखिए H2O के प्रोसेस में आप देखें तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के तहत आपको बोला गया जो है डाई बोला गया, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बोला गया, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के तहत बोला गया मोनो ऑक्साइड। तो इस तरीके से जल का जो हमारा रासायनिक नाम होगा डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जल में तत्व, जल में खनिज लवण। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जल में खनिज लवण कौन कौन सा होगा। जल में खनिज लवण, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जल में हमारे दो खनिज लवण होगा। एक तो हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा हमारा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा।
ऑक्सीजन। अब दोनों का अगर अनुपात की बात करते हैं कि कितने अनुपात में होगा, तो यहाँ सीधे दिख रहा है कि हाइड्रोजन 2 मिल रहा है और ऑक्सीजन हमारा 1 मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि दो संबंधे एक का अनुपात होता है, मीन्स दो अणु हाइड्रोजन के होते हैं और एक अणु हमारा ऑक्सीजन का होता है। तो दो संबंधे एक की प्रक्रिया होती है। और जल को हम लोग जो है जनरली तौर पर हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स में अगर जल लगा हुआ है तो वहां पर हम लोग जल न बोल करके जल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया के तहत हम लोग इस खनिज के तहत ही हम लोग जल को हाइड्रेट कहते हैं, जो हाइड्रेट, हाइड्रेट। अब इस तरीके से आपने देख लिया कि जल का हमारा यहाँ पर एक तो डिफिनीशन आपने देखा, एक आपने डिफिनीशन देखा, दूसरा आपने जल का रासायनिक नाम देखा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये पूछे गए चीज है। बाकी जल का सूत्र भी पूछा गया है और हम कहेंगे कि खनिज लवण के तहत इनके अनुपात भी पूछे गए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं जो है कि जल की हमारी प्रकृति कैसी होती है। जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जल की प्रकृति, जल की प्रकृति। हम लोग कहेंगे जल की जो प्रकृति हमारी होती है वो उदासीन होती है, उदासीन। जल की प्रकृति उदासीन होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे उदासीन होती है, इसे हम लोग काउंट्स करते हैं। मीन्स हम कहेंगे जल का पीएच कितना होता है, यही के पॉइंट से हम लोग कहेंगे कि जल का पीएच, जल का पीएच, पीएच समझते होंगे। हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। मीन्स हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। जो है जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही पीएच होती है। हम लोग कहते हैं कि जल का जो पीएच होता है ये हमारा 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इस 7 के तहत ही हम लोग कहते हैं कि जल हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है ये जनरली क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अब आप आ जाओ कि पीने वाले जल का पीएच कितना होता है। हम लोग कहेंगे कि पीने वाले जल का प्रकृति, हम लोग कहेंगे पीने वाले जल की प्रकृति, जल की प्रकृति। क्योंकि हम लोग को पीना है पानी, जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे पीने वाले जल की प्रकृति कैसी होगी। क्या ये भी उदासीन होगा? जो वाटर हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं, क्या वाटर वो भी हमारा उदासीन होता है? मीन्स उसका भी पीएच 7 होता है? नहीं, हम कहेंगे इसकी प्रकृति उदासीन की नहीं होती है, हम कहेंगे क्षारीय होती है। प्रकृति कितनी होती है इसकी? क्षारीय होती है। पीने वाले जल की जो हमारी प्रकृति होती है, हम लोग क्षारीय जल पीते हैं। जो है न कि हम लोग उदासीन जल पीते हैं और ना ही कि हम लोग अम्लीय जल पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति इसकी कितनी क्या हुई, हमारी क्षारीय हुई। जो अब हम लोग कहेंगे क्षारीय हुई तो इसका पीएच कितना होगा। आइए इसका पीएच देखते हैं। हम लोग जो है हम लोग कहेंगे इसका पीएच हमारा 8 से ज्यादा होगा। 8 से हम कहेंगे इसका ज्यादा पीएच होगा। कितना होगा ये भी आपको हम दिखा देते हैं कि 8 से जितना ज्यादा कितना होगा। हम लोग कहेंगे 8 से लेकर के 9.5 इतना हमारा पीएच होता है जो है पीने वाले जल का। तो इस तरीके से आपका ये होम साइंस में क्वेश्चन बना हुआ है कि पीने वाले जल का हमारी प्रकृति क्या होती है और पीने वाले जल का हमारा पीएच क्या होता है। तो पीने वाला जल हमारा क्षारीय होता है और इसका पीएच 8 से लेकर के 9.5 होता है। और आइए इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं। जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ये पीएच का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्षारीय जल को एक हम लोग नाम देते हैं। जो है आई नाम के तहत हम लोग कहेंगे इसे मृदु जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे कहेंगे मृदु जल। तो देखिए ये हमारा मृदु जल की बातें आती है। मृदु जल पीने के लिए जो हमारा जल चाहिए वो हमारा पीने का जल हमारा मृदु जल होता है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक मृदु जल का पीएच कितना होता है, ये भी आप देख सकते हैं कि मृदु जल का पीएच जो है 8 से लेकर के 9.5 होता है। तो ये पूरा प्रोसेस ही, ये टोटली आपका क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीने वाले जल की प्रकृति कैसी होती है, उसका पीएच कितना होता है, फिर हम कहेंगे कि मृदु जल का पीएच कितना होता है। तो ये देखिए मृदु जल हम लोग को मालूम हो गया पीने वाले जल है। यही नहीं, हम कहेंगे वस्त्र धुलाई का भी अच्छा जल माना जाता है इसे। वस्त्र धुलाई का, वस्त्र धुलाई का
वस्त्र धुलाई का भी अच्छा जल है, अच्छा जल है, अच्छा जल है। देखिए, हम लोग कहेंगे कि इस जल की क्या ख़ासियत है? मृदु जल है, इस जल की ख़ासियत क्या है जो है? ये मृदु जल में किस लवण की अधिकता होती है? हम कहेंगे क्षारीय तो है, क्षार बगैर लवण का होगा नहीं। तो किस लवण की इसमें अधिकता होती है मृदु जल में? तो हम लोग कहेंगे मृदु जल में सोडियम की अधिकता होती है। मीन्स हम कहेंगे सोडियम लवण की अधिकता होती है इसमें, सोडियम, सोडियम लवण की, सोडियम लवण की अधिकता होती है, अधिकता, अधिकता होती है। आपने देख लिया कि यहाँ पर किस सॉल्ट की अधिकता रही, हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर सोडियम साल्ट की अधिकता है। हमें इसे काउंट करना है कि हमारा सोडियम साल्ट की यहाँ पर क्या होती है, मृदु जल में अधिकता होती है। आप पीने के लिए हमारा यही मृदु जल चाहिए जो हमारी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है कि हमें प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए जो है, लाइक दैट मृदु जल हमें पीना है। तो कितना मृदु जल हमको डेली यूज करना है जो है, तो हम लोग कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट के तहत हम लोग कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को, व्यक्ति को प्रतिदिन, प्रतिदिन हमें मालूम है कि 8 गिलास, 8 गिलास जल, यस टू 8 गिलास जल मीन्स हम लोग कहेंगे 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर 8 गिलास यस टू प्रतिदिन, प्रतिदिन पीना चाहिए, पीना चाहिए। अब आइए इसको हम लोग काउंट्स करते हैं अपने कैलोरी के हिसाब पर। हमारा वाटर की प्रक्रिया कैलोरी के हिसाब पर होती है। मीन्स एक जो है हम लोग कहेंगे कि सामान्य लेडीज को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन, उसके आधार पर हम लोग कहेंगे 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा एक लेडीज को, जो नॉर्मल लेडीज है उसको चाहिए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होगी या लैक्टेंट लेडीज होगी या जेंट्स के प्रोसेस में हम लोग कहें दो, तो कुल मिलाकर के 2000 का हमारा कैलोरी का एवरेजिंग लिया गया है। और 2000 कैलोरी के एवरेजिंग में हम लोग कहेंगे कैलोरी के, कैलोरी हम लोग कहेंगे कैलोरी के, कैलोरी के संबंध में जल, संबंध में जल। अब देखिए एक कैलोरी, एक कैलोरी, एक कैलोरी ऊर्जा पर, ऊर्जा पर एक मियामयल मिलीलीटर यस टू अनिवार्य होता है, अनिवार्य, अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। अब इस तरीके से देखिए एक कैलोरी मीन्स 1000 कैलोरी मीन्स 1000 ml मीन्स 1000 कैलोरी मीन्स 1000 ml मीन्स 1 लीटर। अब इसी तरीके से 2000 हमारा एवरेजिंग है, 2000 कैलोरी, तो 2000 कैलोरी के तहत हम कहेंगे 2000 ml मीन्स हम कहेंगे कि एक जो भी हमारा सामान्य व्यक्ति होगा, वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उसके तहत हमारा कैलोरी का प्रोसेस अगर आपको याद है तो उस टर्म पर अपने ऑप्शनल को देख लेना। नहीं तो जनरली प्रोसेस आएगा तो आप यही मारेंगे जो है, आप यही कहेंगे कि हमें लाइक दैट। आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का वाटर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपका एक टेक्सटाइल के वाटर से हमारा लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक कैलोरी ऊर्जा पर 1 मिलीलीटर हमारा जल अनिवार्य होता है प्रत्येक व्यक्ति को 24 आवर्स में। अगर इसको अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। मीन्स अगर बॉडी में एनर्जी की कमी हुई तो हम कहेंगे जल की भी कमी हुई, जल की कमी हुई तो एनर्जी का हम लोग कहेंगे कि अच्छे से जो है यूज नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में। तो इसलिए जो है कम से कम ग्लास की प्रक्रिया आपको नहीं समझ में आती होगी तो हमने ग्लास के तौर पर
आपको दे दिया है कि 8 गिलास का मतलब क्या होता है, कि 8 गिलास का मतलब कि आपको 24 घंटे में कम से कम 2 लीटर जल जो है पीना अनिवार्य है। तो इस तरीके से ऊर्जा के संबंध में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जिसे लड़के लेकर के जो है लड़कियां काफी परेशान रहती हैं। तो आप हमेशा याद कर लेना जो है, आप अपने ऑप्शनल के अनुरूप चलना। ऑप्शनल में अगर सामान्य लेडीज की बात करती है या सेडेंट्री वर्कर की बात किया जाता है जो है, या हम कहेंगे मॉडरेट की बात की जाती है, या हैवी वर्कर की बात की जाती है, तो इसका एनर्जी चार्ट आपको जो है दिया गया है। उस एनर्जी चार्ट के अनुरूप अपने ऑप्शनल को देख लेना। जैसे पुरुष का प्रोसेस में पहुंच गया 3000 जो है, तो हम लोग क्या कहेंगे 2.5 लीटर जो है जल की जरूरत हो जाएगी। फिर हम कहेंगे प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसका हम लोग को मालूम है कि 2000 के ऊपर चाहिए। तो जितनी कैलोरी होगी उसी के अनुरूप काउंट्स देख करके अपने ऑप्शनल में आप जो है क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। लाइक दैट इस तरीके से आपका कैलोरी के सिस्टम में भी वाटर की प्रक्रिया आपका हमारा हुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है कि हमारे जल का जो प्रारूप होता है, स्वरूप जो है उसे देखते हैं। जल का स्वरूप, जल का स्वरूप, स्वरूप हम लोग कहें कि जल के 3 स्वरूप होते हैं। जल के कितने स्वरूप होते हैं हम लोग को मालूम है कि जल के 3 स्वरूप होते हैं। और इन 3 स्वरूपों के तहत हम लोग कहेंगे कि ठोस होगा, पहला हमारा ठोस होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे द्रव होगा, द्रव होगा, और तीसरा हम लोग कहेंगे गैस होगा, गैस होगा। अब आइए हम लोग जो है फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं जो है कि पीने के लिए हमारा जो जल होगा वो जल हमारा किस फॉर्म में होगा। पीने वाला जल हमारा द्रव के रूप में होगा। पीने वाला जल, पीने वाला जल, पीने वाला जल हमारा द्रव के रूप में होगा। यहां से भी आपको मजेदार चीजें मिलेगी। लाइक जो हमारा जो ठोस के रूप में होगा इसे हम लोग बर्फ कहते हैं, बर्फ कहते हैं, बर्फ। अब देखिए बर्फ का जो सूत्र होगा क्या H2O होगा? नहीं, बर्फ का सूत्र H2O कभी नहीं होता है। जो हमारा जल जो बर्फ के रूप में है उसका सूत्र हमारा सॉलिड CO2 होता है। इसका सूत्र हमारा होता है सॉलिड, सॉलिड CO2। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसका हम लोग कहते हैं सूत्र होगा, सूत्र ये हमारा बर्फ का सूत्र। आप इसे याद रखना कि ये हमारा जल का जो हमारा जल आइस के रूप में हो गया है, आइस के रूप में हुआ है, इसका सूत्र हमारा H2O नहीं रहा। लाइक दैट आपका पूछा गया है जो है कि बर्फ का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे बर्फ का सूत्र सॉलिड CO2 होता है, न कि हमारा सॉलिड H2O होता है। आइए लिक्विड फॉर्म में जो हम लोग पीने के तहत यूज करते हैं, पीने वाले जल का सूत्र आपका H2O ही होता है। और हम कहेंगे कि यहाँ जो गैस फॉर्म वेपर के रूप में आप देखते हैं, वेपर बोलते हैं, वेपर। अब वेपर के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि अब इसका सूत्र क्या होगा। लाइक दैट हम कहेंगे इसका सूत्र भी H2O ही होगा। जो क्या होगा, इसका सूत्र भी H2O ही होगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि आइए हम लोग देखते हैं लाइक दैट टेम्परेचर देखते हैं कि सॉलिड के तौर पर हमारा जल का टेम्परेचर कितना होता है, मीन्स कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर हमारा जो है हम कहेंगे कि वाटर हमारा आइस बन जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ का जो टेम्परेचर होगा हम लोग कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है ये क्या करेगा, बर्फ बनेगा हमारा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा पीने वाला पानी है इसका टेम्परेचर कितना होगा, कितने टेम्परेचर का पानी हमारे लिए बेस्ट होगा, या हम कहेंगे कितने टेम्परेचर का पानी हमारा नॉर्मल होगा। तो हम कहेंगे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का पानी हमारा जो है क्या होगा, अच्छा बोला जाता है, जबकि 6 डिग्री सेल्सियस पानी हमारा जो है सर्वोत्तम बोला जाता है। तो लाइक दैट जो यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे कि पीने वाले जल का जो ताप होगा, ताप, तो ताप की बातें हम लोग 2 रूपों में लेंगे, टेम्परेचर का, ताप का। काफी बेहतरीन चीजें आपका है पीने वाले जल का। एक ताप हमारा होगा हम लोग कहेंगे कि 10 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पर भी काउंट कर लेते हैं कि हमारे पीने वाले जल का जो ताप होता है वो रूम टेम्परेचर पर होता है। लाइक दैट इसे हम लोग 25 डिग्री भी मान लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें ऑप्शनल में ये नहीं मिलता है, 25 मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को काउंट करेंगे, जिसे हम लोग रूम टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, रूम टेम्परेचर।
तो देखिए ये रूम टेम्परेचर मीन्स पीने वाले जल का जो ताप होगा हमारा, वो हम कहेंगे 10 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस होगा, या हम कहेंगे रूम टेम्परेचर होगा। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि पीने वाले जल का तापमान कितना होता है। और देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ताप का, हम लोग कहेंगे कि हमारा बेस्ट वाटर जो है, पीने का सबसे अच्छा पानी हमारा जो है 6 डिग्री सेल्सियस पर होगा। 6 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है सबसे अच्छा बोला जाएगा, सबसे अच्छा जल, सबसे अच्छा जल। अब देखिए सबसे अच्छा जल ये हमारा रहा है, और ये ताप हम कहेंगे सामान्य जल रहा है। सामान्य जल, सामान्य जल हम कहेंगे कि पीने वाले सामान्य जल का तापमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस होता है, या कहेंगे रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। या हम कहेंगे सबसे अच्छा पीने वाले जल का तापमान, सबसे अच्छा पीने वाले जल का तापमान कितना होता है। अगर सबसे अच्छा लग गया तो आप कहेंगे 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस ताप को आप काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इन सभी को अच्छे से काउंट करना, जो है इन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान देना। ये पीने वाले हमने आपको पहले ही बता दिया है जो है कि हमारी क्राइटेरिया यहाँ पर किससे है, फूड एंड न्यूट्रिशन से है। वाटर का प्रोसेस हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन से है, बाकी हम टेक्सटाइल से आपको वाटर का प्रोसेस नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिला कि पीने वाले जल का जो हमारा प्रोसेस है उसका टेम्परेचर भी आपने देख लिया, उसकी प्रकृति भी आपने देख लिया। हम कहेंगे कि आइए गैस वेपर के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। वाटर हमारा गैसियस फॉर्म में कितने डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो हम लोग कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किसमें चेंज हो जाता है, हम कहेंगे वाटर हमारा वेपर में गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। मीन्स हम कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग क्या होते हैं, निकलते हैं, या हम कहेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग निकलते हैं। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन वेपर के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि जल का हमारा विघटन होता है, ये विघटन होगा इसका, और ये आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हम कहेंगे OH आयन। मीन्स हम लोग कहेंगे कि जो हमारा ये डिवाइडेशन हुआ, इसके तौर पर वेपर फॉर्म में जो गैसियस फॉर्म में हमारा वाटर होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयन, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और दूसरे को हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्सी आयन, दूसरे को हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी आयन। अब देखिए ये हमारा अम्ल शो कर रहा है, ये अम्ल शो कर रहा है, ये अम्ल की प्रकृति को शो करेगा, और हाइड्रोक्सी आयन ये हमारा क्षार को शो करेगा, ये क्षार है। और दोनों की मात्रा हमारी बराबर होती है, दोनों हमारे अम्ल क्षार बराबर होते हैं। लाइक दैट जैसे टेम्परेचर हमारा थोड़ा कूल पाएंगे कम टेम्परेचर पर, फिर हाइड्रोजन का धन हाइड्रोक्सी का माइनस आयन प्लस और माइनस आपस में जुड़ करके फिर क्लाउड्स का निर्माण कर देंगे, बादल का निर्माण करेंगे। ये बादल फिर क्या करेंगे, जल के रूप में कहीं न कहीं गिरेंगे। तो लाइक दैट ये हमारा गैसियस प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा लिक्विड फॉर्म गैस के प्रोसेस में, गैस फिर हमारा सॉलिड हम कहेंगे आइस के फॉर्म में, आइस हम कहेंगे मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके फिर लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है कि जल के कितने स्वरूप होते हैं। हम लोग कहेंगे जल के 3 स्वरूप होते हैं, और तीनों स्वरूपों के प्रोसेस में आपने देख लिया कि हम लोग आइस का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग कहेंगे कि हमारा द्रव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हम कहेंगे वेपर के फॉर्म में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइक दैट हम लोग इडली डोसा मीन्स हम लोग कहेंगे भोजन बनाने में जो है गैसेस वेपर का प्रयोग किया जाता है, इसे पीने में प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग कहेंगे इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कहेंगे संरक्षण में किया जाता है, संरक्षण, संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है ठोस फॉर्म का। हम कहेंगे लिक्विड फॉर्म का प्रयोग पीने में किया जाता है, और फिर हम कहेंगे जो गैसियस फॉर्म होता है ये हम लोग कहेंगे भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, भोजन के रूप में,
गैसियस फॉर्म जल का भोजन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, मेडिसिनल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि जल का जो स्वरूप है वो हमारा एकदम इजीली ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं अपना वाटर का। हम लोग कहेंगे कि जल के और भी हमारे पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग देखते हैं। दो चार पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग टेम्परेचर्स में काउंट्स करेंगे। हम कहेंगे जल का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है। हम लोग कहेंगे जल का सबसे अधिक घनत्व, जल का सबसे अधिक अधिक घनत्व घनत्व आप लिख कहेंगे सांद्रता, सांद्रता किस ताप पर होती है, किस ताप पर होती है, ताप पर होती है। आइए क्वेश्चन पैटर्न नहीं हम आपको देते हैं जो होती है, तो हम लोग कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की डेंसिटी, हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाई होती है। हम कहेंगे कि बर्फ बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम लोग कहेंगे आइस फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट। हम लोग कहेंगे आइस फॉर्मेशन, आइस फॉर्मेशन, आइस फॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट मीन्स बर्फ बनने की प्रक्रिया हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। आइए और पॉइंट्स हम दिखाते हैं जो है मीन्स है हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हम लोग पीने में यूज नहीं करेंगे। लाइक दैट हमने आपको बता दिया है जो है कि आपको बेहतरीन जल पीने की इच्छा हो तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है पानी को जो है ठंडा करके आप पीजिए। आप चिली वाटर के नाम से उसे जानते हैं कि चिल्ड वाटर। तो चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर होगा हम लोग कहें कितना होगा, 6 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर पीना हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें काफी हमारे वाटर्स के मॉलिक्यूल्स आइस फॉर्म में चेंज हो चुके होते हैं। आइए हम लोग कहेंगे जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, जो है जल का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। हम लोग कहेंगे किस तापमान पर सबसे अधिक होगा, तो इसे भी हम लोग काउंट करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमारा हम कहेंगे कि सबसे अधिक पृष्ठ तनाव होगा। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है। अब ये हमारा हम लोग कहेंगे कि दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना, 4 डिग्री सेल्सियस और हम कहेंगे लॉन्ड्रिंग के लिए, धुलाई के लिए जो है हम लोग कहेंगे वस्त्र धुलाई के लिए, वस्त्र धुलाई के लिए वस्त्र धुलाई के लिए सबसे खराब, सबसे खराब जल। अब देखिए वस्त्र धुलाई के लिए सबसे खराब जल हमारा जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, वस्त्र धुलाई में हमारा सबसे खराब माना जाएगा। लाइक दैट दूसरा जो हमारा जल का जो प्रकृति होती है, हम कहेंगे जो टाइप्स होता है, जल का जो प्रकार होता है। अभी जल के प्रकार में हम आपको ले चलेंगे तो जल का एक प्रकार हमारा होता है जो है कि कठोर जल। तो हम लोग कहेंगे कि एक तो हमारा ये मिला, दूसरा हमें मिलता है कठोर जल, कठोर जल, कठोर जल। वस्त्र दे भी हम कहेंगे वस्त्र धुलाई का, वस्त्र धुलाई का, वस्त्र धुलाई का सबसे बेकार जल होता है, सबसे बेकार जल होता है, सबसे बेकार जल होता है, सबसे बेकार जल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 डिग्री मीन्स जब जल का पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो वो हमारा जो टेम्परेचर है वो कौन सा होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का पृष्ठ तनाव मीन्स उसकी जो लेयरें होती हैं ऊपर की वो सबसे ज्यादा हमारी टाइट होंगी। अब उस समय उस जल को पीना भी हानिकारक होगा, हम कहेंगे वस्त्र की धुलाई करना भी हानिकारक होगा। आइए अगला पॉइंट से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इनके टेम्परेचर को काउंट्स करते हैं। लाइक देयर जो है 3 फॉर्मेट में हम लोग इसका टेम्परेचर देखेंगे जल का। तीनों फॉर्मेट हम लोग देखते हैं जो है हम लोग कहेंगे जल का ताप, जल का ताप, जल का ताप
अब देखिए जल का ताप हम लोग देखेंगे जो है लाइक दैट हम लोग 3 रूपों में देखेंगे। एक तो हम सेल्सियस में देखेंगे, सेल्सियस, सेल्सियस। दूसरा हम कहेंगे केल्विन में देखेंगे, केल्विन, केल्विन में देखेंगे। और तीसरा हम लोग फ़ारेनहाइट में देखेंगे, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में देखेंगे। अब देखिए सेल्सियस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। जमना एक पॉइंट हमारा होगा कि कितने टेम्परेचर पर ये जमना, और दूसरा पॉइंट हमारा इसका होगा हम लोग कहेंगे उबलना, उबलना। अब यहाँ पर हमें जो काउंट्स करना है वो हमें ये काउंट्स करना है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी क्या करेगा, हमारा ये सेल्सियस पर और केल्विन पर हम फिर कहेंगे अपने फ़ारेनहाइट पर देखेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमारा जमेगा। फिर हम कहेंगे कि कितने हमारे केल्विन पर वाटर जमेगा। फिर हम कहें कितने फ़ारेनहाइट पर हमारा ये वाटर जो है जम के आइस फॉर्म में आ जाएगा। तो जिसे आप जानते हैं कि जमना डिग्री सेल्सियस की बातें में हमारा यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जल का जो है क्या होगा, जल जम जाएगा। हम कहेंगे वाटर जम जाएगा। और उबलना हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है क्या होगा, जल हमारा उबलने लगेगा। बात अगर केल्विन की कर दिया जो है कि कितने केल्विन पर जो है इस टेम्परेचर काउंट्स हम लोग को करना है यहाँ पर। तो आइए केल्विन के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे 273.15 के मीन्स केल्विन पर हमारा जल क्या करता है, जो आइस के फॉर्म में आ जाता है, जम जाता है। और जबकि जब बॉयल की बातें आएगी तो हम लोग कहेंगे 373.15 केल्विन। 300 मीन से 100 का अंतर होगा। 273.15 हम लोग फिर कहेंगे ये 100 डिग्री हमारा केल्विन है टेम्परेचर, और जब हमारा बढ़ जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा। आइए फ़ारेनहाइट में देखते हैं। जो है ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारा जल जमने लगता है। और जबकि हम कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारा बर्फ उबलने लगता है, मीन्स पिघलने लगता है जल। तो इस तरीके से 3 रूपों में आपका हमने टेम्परेचर इसका दिखाया। मीन्स हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप काउंट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस देखिए हम लोग कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की प्रक्रिया हमारी किससे जुड़ी है, फ़ारेनहाइट। ज्यादातर यही आता है हमारा कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारा जल जो है बर्फ में चेंज हो जाता है। हम लोग कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फिर हम कहेंगे कि हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर हमारा बर्फ में बदल जाता है जल। तो ये जनरली हर कोई जानता है, उबलने लगता है, लाइक दैट हम कहें उबलने लगता है। फिर हम कहेंगे कि कितने फ़ारेनहाइट पर जो है जल हमारा बॉयल करने लगता है। तो हम लोग कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल मीन्स अगर काउंट किया जाए तो 100 212 हमारा इक्वल होगा। और यहाँ पर हम 0 और 32 कहेंगे इक्वल होगा। लाइक दैट हमारा जो केल्विन का है तो ये रेयर केस में नेट यूजीसी के सिस्टम में केल्विन में भी जाता है। तो आप केल्विन का प्रोसेस देख सकते हैं। 200 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारा होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। ये ही काउंट आपको करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर, और हम कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर जो है। हम कहेंगे कि ये हमारा टेम्परेचर क्राइटेरिया जो है आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन का निर्माण करेगा। यहाँ से आप अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। यहाँ से आपका कोई डाउट्स का प्रोसेस नहीं बनेगा। आप इसे अच्छे से अपना याद करिए। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी सॉलिड होता है। लाइक दैट ये आपका फूड और न्यूट्रिशन के तहत याद रहे कि फूड और न्यूट्रिशन के तहत हमारी ये सब बातें हो रही हैं वाटर संबंधित। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वाटर का देखते हैं, जो है बहुत खास नहीं। लाइक दैट हम कहेंगे आपको बहुत सारी चीजें हमने न्यूट्रिशन के तहत हमने दिया है। तो देखिए हम लोग कहेंगे पेट के लिए सबसे अच्छा जल कौन सा होता है, जो है हम लोग कहेंगे पेट के लिए सबसे अच्छा जल। आइए पेट के लिए हम लोग कहेंगे पेट
के लिए पेट के लिए सबसे अच्छा सबसे अच्छा सबसे अच्छा जल सबसे अच्छा जल लाइक दैट। पेट के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि ये पेट के प्रोसेस मीन्स हम कहेंगे पाचन। पाचन के लिए हम लोग कहेंगे सबसे अच्छा जल। पीने के तहत तो आप लोगों ने देख लिया है कि हमारा सबसे अच्छे जल की प्रकृति क्या होगी, उसका हम कहेंगे कि पीएच कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है। और हम देखते हैं कि हमारे डाइजेशन के तहत जो है हमारा जो पानी है वो हमारा सबसे अच्छा जल कौन सा होगा, तो आपको मालूम ही है हर जगह लिखा मिल जाता है आपको, मिनरल वाटर। हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल मिनरल वाटर मिनरल वाटर। तो देखिए ये मिनरल वाटर या आप जो है बोलते हैं जो है कि जो भी हमारे पैकेजिंग वाटर आते हैं उस पर लिखा रहता है मिनरल वाटर। मीन्स हम कहेंगे कि इसमें मिनरल है, और मिनरल कौन सा है जो है हम कहेंगे वो मिनरल हमारा, इसमें जो मिनरल वाटर लिखा गया है इसमें हम लोग कहेंगे सोडियम की मात्रा अधिक होती है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तो ये होता है हमारा मिनरल वाटर जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, वही हमारा क्या होता है, मिनरल वाटर। आप समझ गए होंगे कि मिनरल वाटर इसे क्यों कहा जाता है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है हम कहेंगे कि हमारा मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। हम लोग कहेंगे कि मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है, 70% जल। नॉर्मल क्वेश्चन है, 70% जल होता है लाइक दैट जो है हम लोग सबसे शुद्ध जल अभी आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है, ये भी आप जानते हैं। सबसे शुद्ध जल हमारा वर्षा का जल होता है। हम लोग कहते हैं वर्षा का जल। देखिए वर्षा का जल ये हमारा हम लोग कहेंगे कि सबसे हमारा अच्छा जल होता है वर्षा का जल। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि सुबह पानी पीना चाहिए और शाम को भोजन करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। तो बातें आती है कि सुबह पानी पीने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, सुबह पानी पीने से हमें क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट से देखते हैं कि सुबह जल पीने से डिटॉक्सिनेशन की प्रक्रिया होती है। डिटॉक्सिनेशन की प्रक्रिया होती है। डिटॉक्सिनेशन की प्रक्रिया होती है अर्थात आप समझ जाएंगे। अर्थात मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे जो है विषैले भोज्य पदार्थ जो है क्या हो गए हैं, अगर संग्रहित हैं जो है, तो हम कहेंगे विषैले भोज्य पदार्थ कहाँ से आ गए। मीन्स हम कहेंगे प्रोटीन के डिएमिनेशन से जो है हमारे क्या होते हैं जो है विषैले टॉक्सिन आ जाते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि नाइट्रोजन ही हमारा क्या होता है जो है विषैला होता है, जो हम कहेंगे यूरिक एसिड में कहीं ना कहीं जम गया होगा, यूरिया के फॉर्म में हो गया होगा, कलेक्ट हो गया होगा। जैसे हम लोग पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी में कहीं अगर यूरिया का कलेक्शन हुआ है या यूरिया हमारा यूरिक एसिड में चेंज हो गया है, तो ये सब क्या करेंगे, पानी पाते ही जो है ये डिजॉल्व होंगे और हम कहेंगे यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिनेशन प्रोसेस। मीन्स शरीर में हमारे जो भी विषैले पदार्थ हैं सुबह पानी पीने से वो घुल करके यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो लाइक दैट आप याद रखेंगे डिटॉक्सिनेशन की प्रक्रिया, सुबह पानी पीने का प्रोसेस हमारा डिटॉक्सिनेशन का होता है। जबकि हम लोग कहेंगे कि रात को खाना खाने के बाद पानी पीने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो हमारी डाइजेशन की होती है। तो याद रहे कि रात को पानी पीना, भोजन करने के बाद आधे घंटे बाद पानी पीने की प्रक्रिया हमारी ये होगी कि हमारा डाइजेशन खराब नहीं होगा, डाइजेशन हमारा बेहतरीन होगा। और सुबह पानी पीने का प्रक्रिया हमारा डिटॉक्सिनेशन की होती है। तो डाइजेशन मीन्स हम कहेंगे डाइजेशन का प्रोसेस, शाम को पानी पीना भोजन के बाद डाइजेशन
का प्रोसेस होता है। और यहाँ हम कहें डाइजेशन, याद रखना डाइजेशन और सुबह डिटॉक्सिनेशन। तो डाइजेशन और डिटॉक्सिनेशन की ही प्रक्रिया हमारा सुबह और शाम का पानी पीने की होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जल का जो फूड एंड न्यूट्रिशन में प्रोसेस रहा है, उसके तहत अब हम लोग केवल एक पॉइंट और देखेंगे, वो हमारा होगा जल के प्रकार। आइए हम लोग देखते हैं जल का प्रकार। जल के प्रकार, हम लोग को मालूम है कि जल हमारा दो प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे कि जल हमारा कितने प्रकार का होता है? जल हम कहेंगे जल हमारा दो प्रकार का होता है। अब इस तरीके से देखिए, अगर हम लोग टेक्सटाइल में जाएंगे तो मैं अभी बता रहा हूं कि वहां हम जल आपको कई स्रोतों के आधार पर बताएंगे कि जल कितने प्रकार का होता है। लेकिन बातें हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन की है, तो यहाँ पर हम केवल और केवल हम क्या करेंगे, केवल एक ही प्रोसेस बताएंगे, और वो भी हमारा किसके आधार पर? हम कहेंगे लवणों के आधार पर, लवण की घुलनशीलता के आधार पर ही हम लोग कहेंगे कि जल यहाँ पर हमारा दो प्रकार का होगा, जिसे हम लोग कहेंगे लाइक दैट। आप देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप जानते भी हैं, हम कहेंगे इसे मृदु जल होगा, हमारा मृदु जल होगा, और दूसरे को हम लोग कहेंगे कठोर जल होगा, कठोर जल होगा, कठोर जल। अब देखिए, बातें हमारी अकॉर्डिंग टू मिनरल है, ये मिनरल के अकॉर्डिंग है, मिनरल मिनरल के अनुरूप है ये हमारा। तो हम लोग कहेंगे कि कौन सा मिनरल हमारा मृदु जल में होगा और कौन सा मिनरल हमारा हम कहेंगे कठोर जल में होगा। तो कठोर जल के तहत तो आपको मालूम है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाएगा, हम कहेंगे दो होते हैं हमारा, एक कैल्शियम मिनरल होगा, कैल्शियम, कैल्शियम होगा, मीन्स सीए का प्रोसेस होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम होगा। अब देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सीए और ये एमजी, कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर जल में पाए जाएंगे। जबकि मृदु जल में हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे मृदु जल में हमारा सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। अब देखिए, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जल क्या होता है, मृदु जल जो है, हमने आपको पहले ही बता दिया है जो है कि भोजन पीने का अच्छा जल, पीने का अच्छा जल है, ये अच्छा जल, पीने का अच्छा जल है। हम लोग कहेंगे वस्त्र धुलाई का भी अच्छा जल है, वस्त्र धुलाई का, वस्त्र धुलाई का अच्छा जल है, अच्छा जल। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है कि जो मृदु जल होता है इसमें सोडियम की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि कठोर जल में हम लोग कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है, और हम कहेंगे कि मृदु जल जो है हमारा क्या करता है, कैल्शियम हमारा जो है साबुन के साथ बहुत ज्यादा झाग देता है, और वस्त्र की धुलाई अच्छे से होती है। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे अपने पॉइंट्स में कि हमें मृदु जल में किस हम मिनरल की अधिकता होती है, सोडियम की होती है, और जबकि कठोर जल में हम लोग कहेंगे कैल्शियम की होती है, और हम कहेंगे मैग्नीशियम की होती है। आइए एक और पॉइंट हम लोग टीडीएस इसका देख लेते हैं कि जल का हमारा जो काउंटिंग होती है वो टीडीएस से होती है। यहाँ पर आपको हम इसका टीडीएस देते हैं जो है कि टीडीएस का प्रोसेस क्या होता है जो है। तो देखिए, हम कहेंगे सबसे शुद्ध जल का जो टीडीएस होगा उसे हम आपको दिखाते हैं जो है, सबसे सबसे शुद्ध शुद्ध जल का, जल का टीडीएस, टीडीएस। अब आइए, टीडीएस का हम आपको फुल फॉर्म दे देते हैं यहाँ पर, लाइक दैट। टीडीएस का हम लोग फुल फॉर्म जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये होता है कि इसे जानना मस्ट हो जाता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, हम लोग कहेंगे टोटल, टोटल डिजॉल्व, डिजॉल्व सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड मीन्स हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा कुल विघटित ठोस, कुल विघटित, विघटित ठोस, कुल विघटित ठोस, ये हिंदी के प्रोसेस में आएगा। ये हमारा टीडीएस क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि टीडीएस हमारा जल का पैरामीटर होता है, जल का, जल का पैरामीटर होता है, जल का पैरामीटर, जल का पैरामीटर ही हमारा टीडीएस होता है। हम कहेंगे शुद्ध जल का, हमारा शुद्ध जल का जो टीडीएस होता है इसे हम लोग को जानना है। हम लोग कहेंगे 25 से लेकर के हमारा ये 20 से लेकर के 50 हम कहेंगे मिलीग्राम, मिलीग्राम प्रति
लीटर होता है, प्रति लीटर होता है। तो आपने देख लिया यहाँ पर टीडीएस से हम लोग को मालूम हो गया है जो है कि टीडीएस कितना होता है, ये टीडीएस होता क्या है ये भी हम लोग ने देख लिया। मीन्स सबसे शुद्ध जल, सबसे शुद्ध जल मीन्स हम लोग कहेंगे वर्षा का जल, वर्षा का जल, वर्षा का जल, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल हमारा बोला जाता है। हम लोग कहेंगे सबसे शुद्ध जल, सबसे शुद्ध, हम कहेंगे सबसे शुद्ध जल हमारा आता है वर्षा का जल। हम लोग कहेंगे सबसे शुद्ध जल हमारा वर्षा का जल होगा। और इस वर्षा का जल का जो हमारा टीडीएस होगा, टीडीएस होगा हमारा टीडीएस, इसे हम लोग कहेंगे कितना होगा इसका टीडीएस, हम लोग कहेंगे 20 से लेकर के 50 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा। और टीडीएस होता क्या है, जल का पैरामीटर होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जल का हमारा पैरामीटर क्या होता है। हम लोग कहेंगे जल के पैरामीटर को, जल का पैरामीटर हमारा क्या होता है, जल के पैरामीटर को हम लोग टीडीएस कहते हैं, टीडीएस के नाम से जानते हैं। मीन्स टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मीन्स कितने हमारे पूर्ण रूप से सॉलिड डिजॉल्व है हमारे जल में, वो हमारा टीडीएस है। अगर हमारा 20 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में जो है हमारा टीडीएस आता है तो हम कहेंगे जल हमारा शुद्ध है जो है। अगर इससे ज्यादा आते हैं तो हम लोग कहेंगे जल हमारा अशुद्ध है। तो याद रखना शुद्ध जल का टीडीएस कितना होगा, हम लोग कहेंगे शुद्ध जल का टीडीएस हमारा 20 से लेकर के 50 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। आइए इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं आपको लाइक दैट फंक्शन भी है, इसका कार्य भी है, तो इससे ज्यादा हम यहाँ पर नहीं बता सकते। अब ये है कि जल के कुछ कार्य हम आपको दिखा देते हैं जो है, और उसमें हम कुछ समझा देते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जल के कार्य, हम कहेंगे जल के कार्य। देखिए लास्ट पॉइंट है जल के कार्य। जल का क्या क्या कार्य है इसे आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, जितने हैं पर्याप्त है जो है। हम कहेंगे घोलक के रूप में जो है, मीन्स घोलक, घोलक के रूप में, घोलक के रूप में मीन्स किसी भी चीज को हमारे शरीर में डिजॉल्व करना है जो है, तो उसे डिजॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए जल हमारा अत्यंत आवश्यक होता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको, जो सॉलिड फॉर्म में है उनको हम लोग कहेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म में लाना, या हम कहेंगे तरल रूपों में लाने का कार्य भी हमारा जल का होता है। फिर हम कहेंगे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करना, शरीर ताप को, हम कहेंगे शरीर ताप को, शरीर ताप को, ताप को, शरीर ताप को मीन्स हम लोग कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, या हम कहेंगे इसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, शरीर ताप को नियंत्रित करने में जो है, नियंत्रित, नियंत्रित करने में। नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा स्नेहक के रूप में, स्नेहक, स्नेहक, स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में भी इसका जल का प्रयोग किया जाता है। मीन्स स्नेह का मतलब समझते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, स्नेहक, लुब्रिकेंट मीन्स एक के साथ इसको जोड़ने का कार्य करेगा जो है, आंतरिक अंगों को हम कहेंगे लुब्रिकेंट का प्रोसेस बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो है कि यहाँ पर जो है सेल संरचना के घटक, जब हम कहेंगे कोशिका के घटक के रूप में कार्य करेगा हमारा, कोशिका के घटक, कोशिका, कोशिका के घटक के रूप में भी काम करेगा ये, घटक के रूप में। मीन्स प्रत्येक सेल में हमारी इसकी जरूरत होती है, बगैर वाटर का हमारा जो है हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म की प्रक्रिया रह जाएगी, प्रोटोप्लाज्म बन ही नहीं पाएगा। फिर हम कहेंगे निर्माणात्मक कार्य के रूप में जो है, हम लोग कहेंगे निर्माणात्मक, निर्माणात्मक कार्य के रूप में, कार्य के रूप में मीन्स बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहेंगे जैसे यूरिन बनाना है, यूरिन बनाना है, ब्लड बनाना है, तो यूरिन फॉर्मेशन में, ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर हम कहेंगे कोमल अंगों की सुरक्षा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कोमल अंगों की सुरक्षा, कोमल अंगों की सुरक्षा, कोमल अंगों की सुरक्षा, सुरक्षा
लाइक दैट हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उपापचय में भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहेंगे शरीर में व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और डाइजेशन में भी इसका प्रयोग होता है। तो लाइक दैट इस तरीके से बहुत से इसके जो है हम लोग कहेंगे कि वर्क होते हैं, लेकिन हाँ कुछ कार्य हम लोग को इसके जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म में भी कार्य आता है, हम लोग कहेंगे डाइजेशन में भी काम आता है, फॉर्मेशन में भी कार्य करता है, जो ब्लड फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, इसमें भी इसका वर्क अच्छे से होता है। फिर हम कहेंगे सेल में भी होता है, स्नेहक के रूप में लुब्रिकेंट बनाता है, मीन्स जो भी हमारे ग्लूकोज और प्रोटीन का प्रोसेस होता है या मिनरल्स के प्रोसेस होते हैं उनको एक साथ रखने का कार्य करता है स्नेहक के रूप में। तो इस तरीके से हमारा आज का जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हमारा ये न्यूट्रिएंट है वाटर समाप्त होता है। कल हम लोग एक अपने नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।